ओके जी, नाउ स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर का समय मैंने लिंक आपको 11:45 पर सेंड कर दिया था। साथ में शायद लिंक लेट देखा है। फिर ग्रुप पे मुझे आईडी नहीं था। ग्रुप आपका एक एलसीएस का एक और ग्रुप भी मेरे पास शो हो रहा था व्हाट्सएप पे। एलसीएस 6 सेमेस्टर था। उसमें मैंने ग्रुप पे लिंक शेयर किया 11:45 पर, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। बाद में 2-3 बच्चों ने ज्वाइन किया तो वो पता चला कि वो बेसिकली 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उनका ग्रुप मेरे साथ जो लास्ट ईयर बना था तो वो ग्रुप अभी तक मेरे पास ऐड था, इसलिए 5-10 मिनट लेट हो गए। एनी हाउ हम लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने देखा था मेरे पास कोई भी अगर फंक्शन दिया गया है इन एस डोमेन, लैप्लास डोमेन में, तो उसको फर्दर मैं कैसे सॉल्व करूंगा। उसमें हमने देखा था कि मेरे पास बेसिकली कोई भी फंक्शन होगा तो उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जब होंगे तो बेसिकली फंक्शन को प्रॉपर होने के लिए जो ऑर्डर ऑफ न्यूमिनेटर है दैट शुड बी लेस देन द ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ये केस होगा, अगर इसका ऑपोजिट केस हो कि ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ न्यूमिनेटर, तो हम उसको डिवाइड करके उसके बाद फिर उसका इनवर्स लैप्लास लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये देख के आगे इसकी देखे थे। बेसिकली इसमें 3 मेरे पास ऑप्शन आती हैं, 3 डिफरेंट केसेस आ सकते हैं कि रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकंड केस द रूट ऑफ डिनोमिनेटर आर रियल एंड रिपीटेड। और थर्ड केस जो हो सकता है वो हो सकता है रूट ऑफ डिनोमिनेटर आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमने क्लास में सॉल्व कर लिया था कि रूट्स डिनोमिनेटर की अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है सबको, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको, कोई इशू तो नहीं लेक्चर में अभी तक आप लोगों को? नो सर। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे कहा था कि जी जी सर लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव ऑफ इंपल्स देखा था, आपने कहा था मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा वो। अच्छा मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, जो फिजिकल क्लास होगी उसमें बता दूंगा आपको। चलो ठीक है, फिजिकल क्लास होगी ना बता दूंगा मैं आपको। अच्छा ओके, हमने फिर एग्जांपल स्टार्ट की थी, एग्जांपल 2.3। इसमें मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी और कहता सॉल्व फॉर y ऑफ t ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। इनिशियल कंडीशन 0 है तो उसको हमने सॉल्व करना है। इसको हमने कन्वर्ट किया था इन एस डोमेन। एस डोमेन से फिर हमने आगे इसके सॉल्व किया था फॉर k1 k2 एंड k3। ठीक है, अब यहाँ 3 इसमें कंडीशंस हैं कि रूट मेरे पास रियल और डिस्टिंक्ट है। अच्छा, 2 केसेस मैंने आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट 2 केसेस है वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ट्राई किए, वो आपसे सॉल्व हुए या नहीं हुए? किसने ट्राई किया आप में से? नहीं किया, खामोश है सर। ओके ओके ओके, नेक्स्ट केस आता है रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर f ऑफ s आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एग्जांपल्स ने दिए कि फर्स्ट लेट्स सपोज वी हैव फंक्शन f ऑफ s दैट इज इक्वल टू 2 ओवर s प्लस 1 s प्लस 2 प्लस के। जी जी सर जी बुक ही सेंड कर दे। बुक सेंड की है ग्रुप में किसी ने? जिस ग्रुप में मैंने लिंक सेंड की है उसी ग्रुप में से आपके किसी जी जो एलसीएस का ग्रुप है, एलसीएस के ग्रुप में ये जिशान मुगल ने बुक सेंड की है ये। ठीक है सर, ठीक है, अगर फिर भी आपको इशू हो तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं दोबारा एक बुक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, ये बुक हार्ड फॉर्म में मिलेगी लाइब्रेरी से? बुक हार्ड फॉर्म में लाइब्रेरी से बिल्कुल मिल जाएगी आपको। बाकी मेरे पास भी अगर आपने उसकी फोटोकॉपी करवानी तो मेरे पास भी अवेलेबल है। बाकी मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि थ्रू आउट सेमेस्टर बुक चलेगी तो आपको अगर हार्ड फॉर्म में नहीं मिलती तो बुक परचेज कर लें आप बेशक ये वाली। ओके, थैंक यू। अच्छा ओके, सेकंड केस इज द रूट ऑफ डिनोमिनेटर आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये मेरे पास रियल एंड रिपीटेड है। जैसे आपको यहाँ शो हो रहा है कि डिनोमिनेटर में मेरे पास जो टर्म है s प्लस 1, एक रूट यहाँ एग्जिस्ट करेगा और दूसरा रूट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, s प्लस 2 का स्क्वायर है। इट मींस कि यहाँ पर 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब मेरे पास जब ऐसा केस आ जाता है तो मैं उसको जब बाय यूजिंग जो है मैथमेटिक्स मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। f ऑफ s इज इक्वल टू 2 ओवर s प्लस 1 s प्लस 2 का स्क्वायर। इसमें क्या लिखूंगा, k1 मतलब यहाँ पर a b c बेसिकली कांस्टेंट्स हैं, k1 k2 k3। आप इसकी जगह a b c कुछ भी यूज कर सकते हैं। k1 ओवर s प्लस 1 प्लस k2 ओवर s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k3 ओवर s प्लस 3। अब आगे सिंपल, अब बुक में मे भी किसी और तरीके से सॉल्व किया वो, आपने इसको करना क्या है जो मैं मेथड बता रहा हूँ कि आपने सिंपल वही करना है। 2 इज इक्वल टू k1 इंटू s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k2 इंटू s प्लस 2
प्लस K3 इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट्स होंगे जो मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपने पढ़ा होगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स के, बेसिकली एस स्क्वायर की टर्म को एस स्क्वायर की टर्म से हम कंपेयर करेंगे राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे, एस की टर्म्स को हम एस की टर्म से करेंगे हम, और जो है जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको आपस में कंपेयर करेंगे। बेसिकली कंपेयरिंग द कोफिशिएंट का मेथड हम यूज करेंगे, उसके थ्रू हम K1 K2 और K3 तीनों की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आपको ना ग्रुप पे इसका सोल्यूशन अभी सेंड कर देता हूँ। मैंने जो रिटर्न सॉल्व किया है ना, मैं ग्रुप पे वो सेंड कर देता हूँ, ताकि अगर आपको यहाँ नहीं भी समझ आती तो आप ग्रुप से वो, जस्ट मैं भी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके, ये मैं ग्रुप पे सेंड कर दिया आपको, ये दोनों का सोल्यूशन कि कैसे हमने K1 K2 K3 की वैल्यूज निकाली है। K1 की वैल्यू 2 आएगी, K3 की वैल्यू -2 आ रही है, और K1 की वैल्यू -2 आ रही है। जब ये निकल आएंगे तीनों वैल्यूज, फिर उसी तरीके से हम जो इक्वेशन मेरे पास है 2.23, इसमें K1 K2 और K3 की वैल्यूज पुट करके मैं उसका इनवर्स लैप्लास दूंगा। इनवर्स लैप्लास से क्या होगा, मेरी जो इक्वेशन है जो एस डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। और मेरे पास जो इक्वेशन ये है 2.26 आ जाएगा। इनवर्स लैप्लास जब लूंगा तो एफ ऑफ टी विल बी 2 e ऑफ e की माइनस टी माइनस 2t e की माइनस 2t माइनस 2 e की माइनस 2t। ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसका सोल्यूशन मैंने आपको ग्रुप पे सेंड कर दिया है। सिमिलरली जो मेरे पास थर्ड केस है, इसके बाद थर्ड केस में क्या है, रूट ऑफ डिनोमिनेटर आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, कि जो डिनोमिनेटर के रूट से मैं निकालूं वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी है। तो उसके एग्जांपल के तौर पे फंक्शन दिया एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 3 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ये आ गया। ये मैथ्स में आपने पढ़ा है कि जब हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं इसकी, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, K1 ओवर S आ गया, प्लस जब भी मेरे पास इस फॉर्म में हो, मेरे पास टर्म एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 की फॉर्म में, तो ऊपर हम लिखते हैं K2s प्लस K3, या आप उसको लिख सकते हैं कि B2, कोई भी कांस्टेंट ले, B2s प्लस K3। ठीक है, आगे फिर वही प्रोसेस है कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करेंगे हम इसकी। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करके हम K1 K2 और K3 की वैल्यूज निकाल लेंगे, और वैल्यूज निकालने के बाद क्या करेंगे, हम उसका इनवर्स लैप्लास लेंगे। इनवर्स लैप्लास लेके मेरे पास सिस्टम का जो होगा, मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा टाइम डोमेन, और इस केस में एफ ऑफ टी विल बी 3/5 माइनस 3/5 e की माइनस टी, और आगे ये cos 2t प्लस 1/2 sin 2t। मैंने भी आपको सोल्यूशन ग्रुप पे भेज दिया, इसको देख लीजिएगा आप, डिटेल सोल्यूशन है। कोई इशू होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा इसमें। ठीक है, क्लियर है? ये 3 केसेस डिस्कस कर लिए हमने, क्लियर है? कोई इशू तो नहीं इसमें किसी को? नो सर। ओके, आगे सेम इसी तरीके से इसी बेस पे ये आगे स्किल असेसमेंट 2.1 है कि एफ ऑफ टी गिवन है, और एफ ऑफ एस हमने फाइंड आउट करना है। ये नेक्स्ट स्किल असेसमेंट है, एफ ऑफ एस इक्वल टू 10 s प्लस 2 s प्लस 3। ये भी आप सॉल्व कर लेंगे सिमिलरली उसी पैटर्न पे, कि हम क्या करेंगे, K1 ओवर s आ जाएगा, K2 ओवर s प्लस 2 आ जाएगा, K3 ओवर s प्लस 2 का स्क्वायर, और K4 ओवर s प्लस 3। ठीक है, आ रही समझ बात? स्किल असेसमेंट 2.2 जो मैं बता रहा हूँ मैं आपको। यस सर। तो उसमें 4 कांस्टेंट आ जाएगा, K1 K2 K3 और K4 आ जाएंगे इसके ऊपर। देखे ना, एक मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, या ABC आप लिखते हैं, A ओवर S, B ओवर S प्लस 2, C ओवर S प्लस 2 का स्क्वायर प्लस D ओवर S प्लस 2 का S प्लस। ठीक है, फिर वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन के बाद। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके हम A, B, C और D या K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज निकालेंगे, और एंड में उसका इनवर्स लैप्लास लेंगे, तो f of t विल बिकम दिस। ये इसका आंसर गिवन है। ठीक है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आगे बेसिकली हमने अपनी सिस्टम स्टार्ट करने कि मेरे पास अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मैकेनिकल है, बेसिकली अभी तक जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था दैट वाज द बेसिक्स फॉर जो हम डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन पढ़ेंगे उनके लिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास nth ऑर्डर लीनियर टाइम इनवेरिएंट फंक्शन है मेरे पास। उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि an
dn c of t dt की पावर n प्लस a n minus 1 dn minus 1 c of t over dt n minus 1, ठीक है, into c of t, ये 2.50 इक्वेशन बेसिकली nth ऑर्डर इक्वेशन है मेरे पास. c of t is my output, r of t is my इनपुट, ठीक है. मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन मैं उसको कैसे लिखूंगा फॉर nth ऑर्डर सिस्टम. इसको बेसिकली अभी इक्वेशन है 2.50, दिस इज रिटन इन द टाइम डोमेन. जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन तो मैं कैसे लिखूंगा, बेसिकली जो आपने लैप्लास की इनिशियल में आपको रिलेशन बताए थे उसमें मेरे पास जब मैं कन्वर्ट करता हूँ nth ऑर्डर डेरिवेटिव को इन एस डोमेन, इट विल बिकम s की पावर n c ऑफ s के डी बाई डी टी की जगह s आ गई मेरे पास, और जो उसकी पावर होगी 1 2 3 जो भी होगी, यहाँ पर पावर n है तो n आ जाएगा, c ऑफ t क्या आ जाएगा, c ऑफ s आ जाएगा, ठीक है. सिमिलरली जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा d पावर n माइनस 1 ओवर dt n माइनस 1 इनटू c ऑफ t, इट विल बिकम दिस, ठीक है. अच्छा, इसमें इनिशियल कंडीशंस भी आती हैं, तो इनिशियल कंडीशन या तो दी होंगी, अदरवाइज मैंने बताया था इनिशियल कंडीशन गिवन अगर ना हो तो उनको उसको हम निग्लेक्ट कर लेते हैं. जैसे इसमें लिखा हुआ है कि उसने तमाम पावर्स को कन्वर्ट कर दिया, पहले पावर n फिर n माइनस 1 अप टू जब मेरे पास d की पावर 0 हो जाती है, प्लस इनिशियल कंडीशंस इन्वॉल्विंग c ऑफ t. इनिशियल कंडीशंस हम इन्वॉल्व करेंगे जिसमें c ऑफ t इन्वॉल्व होगा. ये हमने की लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. सिमिलरली जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है b of m d की पावर m dt m r of t, इसको भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, इन टाइम डोमेन. सिमिलर उसी पैटर्न पे इट विल बिकम b of m c m r of s, ठीक है, प्लस इनिशियल कंडीशन. ये कन्वर्ट कर लेंगे. आप समझ आ गए कैसे कन्वर्ट किए हैं हमने, कोई इसमें परेशानी तो नहीं किसी को? नो सर. ओके राइट. अच्छा, ये 2.51 इक्वेशन मेरे पास आ गई है. अब क्या करेंगे हम इसमें, s ऑफ जो मेरे पास c ऑफ s है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन है सब में क्या है, c ऑफ s कॉमन है, उसको बाहर ले लिया, और लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन है उसमें क्या है, मेरा r ऑफ s कॉमन है, उसको मैं कॉमन को बाहर निकाल लूंगा. मींस मेरे पास क्या रहेगा, c ऑफ s ओवर r ऑफ s, मींस कि मेरे आउटपुट बाय इनपुट इज इक्वल टू g ऑफ s, दैट इज माय ट्रांसफर फंक्शन. जब मैं g ऑफ s लिखूंगा इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक है. दैट विल बिकम दिस, कि ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है. सिमिलरली इसका ब्लॉक डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करें तो मेरे पास r ऑफ s इज माय इनपुट ऑफ द सिस्टम इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, c ऑफ s इज माय आउटपुट ऑफ द सिस्टम इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, और जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है. बेसिकली जो ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं वो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम या गिवन फंक्शन हम लिख रहे होते हैं, तो में ट्रांसफर फंक्शन आ गया. तो मैं इसको इन जनरल में लिख सकता हूं कि c ऑफ s मींस आउटपुट विल बी इक्वल टू द r ऑफ s इज माय इनपुट इनटू g ऑफ s, कि मैं अपनी इनपुट से, अगर मैं अपनी इनपुट से ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, ठीक है. इक्वेशन 2.52 2.53 और 2.54 क्लियर है सबको, और ब्लॉक डायग्राम. हाँ जी, यस सर, क्लियर है. ओके. अच्छा, सिमिलर इस पैटर्न पे एग्जांपल देख लीजिएगा आप. एग्जांपल 2.4, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइंड आउट करना है. इसने इक्वेशन गिवन है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, dct by dt plus 2c of t plus r is equal to r of t. इट विल बिकम, जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा टाइम टू फ्रीक्वेंसी, इट विल बिकम s c of s प्लस जब 2c of t को लिखूंगा इट विल बिकम 2c of s r of s, ठीक है. और g of s क्या निकलेगा मेरे पास, g of s इज माय ट्रांसफर फंक्शन, इट विल बिकम आउटपुट बाय इनपुट एंड इट विल बिकम 1 over s plus 2 के मैंने लेफ्ट हैंड साइड से c of s कॉमन ले लिया तो s plus 2 आ गया, तो जाके डिवाइड हो गया ट्रांसफर. सिंपल ये इनिशियल लेवल के आपके एग्जांपल है. सिमिलर पैटर्न पे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. 2.5 को वो कहते हैं सिस्टम रिस्पांस फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन. अब वो कहता है यूज द रिजल्ट ऑफ 2.4, तो 2.4 के रिजल्ट है उसको हम यूज करते हैं फाइंड द रिस्पांस c of t टू एन इनपुट r of t. अब मेरे पास जो सिस्टम को इनपुट दिए है r of t, दैट इज u of t. u of t के मेरे पास यूनिट स्टेप फंक्शन, वो कहते हैं assume zero initial conditions. तो सेम ये देखें, c of s इज इक्वल टू, c of s किसके बराबर होता है, आउटपुट इनपुट मल्टीप्लाई बाय द ट्रांसफर फंक्शन. अब इनपुट मेरे पास क्या थी, 1 over s plus 2 थी,
और मेरे पास इनपुट क्या है यहाँ पर, u ऑफ t है, मींस यूनिट स्टेप, और यूनिट स्टेप को जब मैं लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में इट इज 1/s, ठीक है, 1/s वो आ गया इनपुट, और s+2 मेरे पास क्या है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम है। इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल उसी पैटर्न पे इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कि a/s प्लस b/s+2 सॉल्व करूंगा, कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालूंगा, देन आई विल गेट द इक्वेशन 2.59। जब 2.59 इक्वेशन आ जाएगी उसका मैं फिर क्या करूंगा, इनवर्स लैप्लास लूंगा टू गेट द रिस्पांस इन द टाइम डोमेन, एंड आई विल गेट द इक्वेशन 2.60। क्लियर? इसके में सर यहाँ 1/2 हमारे पास स्टेडी स्टेट रिस्पांस हो गया, और -1/2 e⁻⁻²t ट्रांजिट रिस्पांस हो गया। तो इसके अंदर नेचुरल और फोर्स रिस्पांस हमारे पास क्या होगा इसका? ये मेरे पास जो 1/2 है दैट इज माय नेचुरल रिस्पांस, और ये मेरे पास जो सेकंड पार्ट है दैट इज द बेसिकली मतलब जैसे आपको होता है ना होमोजेनियस और पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, सेम उस तरीके से मेरे पास जो मेरे पास 1/2 है दैट इज माय फोर्स रिस्पांस, और 1/2 इज नेचुरल रिस्पांस, और ये मेरे पास क्या है, फोर्स रिस्पांस है। सर वो जो हमारे पास ट्रांजिट रिस्पांस होता है जब टाइम इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो वो जीरो हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो एक्सपोनेंशियल Yes, पावर sir. इंक्रीज करे तो आपके पास क्या होगा, Yes, sir, जब zero. एक्सपोनेंशियल पावर इंक्रीज करे जीरो हो जाएगा ना, और 1/2 Yes, sir. आपको क्या होगा, मेरे पास ये कांस्टेंट रिस्पांस रहेगा आपके पास। यस सर। तो हमारे पास सर ये जो 1/2 है स्टेडी स्टेट रिस्पांस जब t इंफिनिटी अप्रोच करता है वो कांस्टेंट रहता है, तो जी, वो 1/2 कांस्टेंट होगा। स्टेडी होगा और नेचुरल भी होगा सर। नहीं, ये वाला रिस्पांस आपका जो है ना 1/2 e⁻²t, दिस विल बी योर नेचुरल रिस्पांस, और 1/2 जो है ये आपका होगा स्टेडी स्टेट रिस्पांस। सर नेचुरल रिस्पांस तो जब इनपुट जीरो होगी तब होगा, और इनिशियल कंडीशन अप्लाइड। देखिए हमारे पास क्या है कि मेरे पास जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो मेरे पास नेचुरल रिस्पांस जो है वो डाई आउट हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। टाइम इन्फिनिटी को पहुंचेगा तो नेचुरल रिस्पांस मेरे पास क्या हो, जीरो हो, ठीक है। जस्ट जब मैं इनपुट अप्लाई की, जब नेचुरल रिस्पांस हो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो तो मेरे पास क्या नेचुरल रिस्पांस खत्म हो जाए, और जो मेरे पास जो फोर्स रिस्पांस है मेरे पास सिस्टम का सिर्फ वो रहना चाहिए। स्टेडी स्टेट एंड फोर्स रिस्पांस सेम होंगे सर? स्टेडी स्टेट और फोर्स रिस्पांस सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। स्टेडी स्टेट और फोर्स रिस्पांस सेम होंगे मेरे पास, और ट्रांजिट रिस्पांस और जो नेचुरल रिस्पांस है वो मेरे पास सेम होगा। कि मेरे पास जब सिस्टम का जितनी जल्दी ट्रांजिट रिस्पांस खत्म होगा, इट मीन सिस्टम का जो नेचुरल रिस्पांस है वो मेरे पास क्या हो रहा है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सर टोटल रिस्पांस हमारे पास स्टेडी प्लस ट्रांजिट, टोटल रिस्पांस होता है स्टेडी प्लस ट्रांजिट या नेचुरल प्लस फोर्स। तो टोटल रिस्पांस होगा दैट इज द समेशन ऑफ नेचुरल रिस्पांस प्लस फोर्स रिस्पांस। ठीक है सर, ठीक है। ओके, स्किल असेसमेंट 2.3 है, ये भी मेरे पास ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम दिया गया है। इसका भी मैंने निकालना है ट्रांसफर फंक्शन C(f(s)/R(s). इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे कि पहले इसको लिखेंगे इन टाइम डोमेन, सॉरी फ्रीक्वेंसी डोमेन, s⁻³ बाय इनटू C(f(s), 3s² इनटू, मतलब जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। उसको लिख के फिर हम वही C(f(s) को और R(s) की टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे और मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन निकल आएगा। इसको लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके लिए असेसमेंट 2.4 2.5 सेम उसी पैटर्न पे। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ट्रांसफर फंक्शन। इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर से इसको स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को जो हम मॉडलिंग करते हैं, मेरे पास तीन बेसिक कंपोनेंट है। वन इज द कैपेसिटर, अदर इज द रेजिस्टर्स एंड थर्ड वन इज द इंडक्टर, ठीक है। अब अपने ये रिलेशन वोल्टेज और करंट के इन योर इनिशियल सेमेस्टर्स में थर्ड में पढ़ोगे नेटवर्क एनालिसिस के अंदर, कि अगर मेरे पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का क्या रिलेशन होता है, V of t is equal to 1/c इंटीग्रेशन I of t dt। करंट अक्रॉस कैपेसिटर का रिलेशन होता है I of t equal to c dv by dt। ये फर्स्ट टू कॉलम है ना, ये आपको पता, ये आपने फर्स्ट टू कॉलम जो रिलेशन है आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। सिमिलरली जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर दैट इज V is equal to IR, एंड करंट अक्रॉस जो रेजिस्टर है दैट इज इक्वल टू I of t is equal to V over R। इंडक्टर का रिलेशन पता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू L di by dt, और करंट अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू इंडक्टर इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन VT, ठीक है। दैट इज इन द टाइम डोमेन, ठीक है। अगर मैं इसको वोल्टेज चार्ज में कन्वर्ट करूं, वोल्टेज चार्ज से क्या मतलब है कि जो मेरे पास V को मैं कन्वर्ट कर दूं Q की फॉर्म में, कि पहले मैं इसे करंट की फॉर्म में कन्वर्ट करूं,
फिर उसको मैं Q की फॉर्म लिखती हूँ, ये रिलेशन आता है। सिमिलरली इम्पीडेंस क्या होता है, V ओवर I होता है। जब मैं इम्पीडेंस निकालूंगा, इम्पीडेंस हम निकाल सकते हैं कि V ओवर I करके जो वोल्टेज की वैल्यू है, जो करंट की वैल्यू है, इसमें पुट करें तो यू विल गेट दिस। ये मैं इसकी किसी एक चीज का, किसी एक का सोल्यूशन मैं आपको ना भेज दूंगा ग्रुप के ऊपर ही कि 1/CS कैसे आया है। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि वोल्टेज इम्पीडेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 1/CS, इम्पीडेंस ऑफ रेजिस्टर इज R एंड इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर इज LS इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। और एडमिटेंस ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल होगा। एडमिटेंस ये 1/CS है तो एडमिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी C ऑफ S। रेजिस्टेंस की क्या होगी, कंडक्टेंस G, और इंडक्टर की क्या होगी 1/LS हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है टेबल ये वाला सबको आपको जी? जस्ट अ मिनट में देख लेता हूँ। नहीं, वो आपके ही ग्रुप में सेंड किया, क्योंकि मैंने वो वाला ग्रुप डिलीट कर दिया, तो कोई इंटरनेट का इशू था, वो सेंड हुए नहीं। मैं उनको दोबारा रीसेंड पे लगा दिया, अभी आपको मिल जाएंगे। वो ग्रुप जो पहले था ना, मैंने वो डिलीट कर दिया ग्रुप। अब आपके ही ग्रुप मेरे पास से अब हो गया रिसीव, आपको यहाँ से डिलीवर हो गया मेरे पास से। यस सर, आ गए। ओके राइट। अच्छा, ये रिलेशन आपको समझ आ गए वोल्टेज के, करंट वोल्टेज, वोल्टेज करंट और इम्पीडेंस के 1/CS एडमिटेंस के, इसमें कोई इशू तो नहीं है? नो सर। ओके, ये एग्जांपल हम पहले सॉल्व करते हैं। सिंपल सर्किट बाय मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस आप लोगों ने नेटवर्क एनालिसिस में किया होगा। बेसिकली वो कहता है फाइंड अ ट्रांसफर फंक्शन रिलेटिंग टू द कैपेसिटर वोल्टेज VC ऑफ S टू द इनपुट वोल्टेज इन फिगर। अब बेसिकली वो कहते हैं जो आउटपुट है, वी आर गेटिंग आउटपुट फ्रॉम दिस कैपेसिटर एंड द इनपुट इज द V ऑफ T। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन VC ऑफ S ओवर V ऑफ S। आपको पता है आउटपुट है, जो ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन आउटपुट टू इनपुट, एंड वी आर गेटिंग आउटपुट एट द कैपेसिटर एंड। तो सिंपल हम लूप लगाएंगे। तीन बेसिक मेरे पास सेकंड ऑर्डर सर्किट है। ठीक है, लूप एनालिसिस का करेंगे, लूप लगाएंगे तो आई विल गेट जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का रिलेशन, दैट इज LdI/dt, अक्रॉस रेजिस्टर इट्स IR, एंड अक्रॉस कैपेसिटर इट्स 1/C इंटीग्रेशन I dt। ठीक है, अब देखें जो रिलेशन 2.61 आई इक्वेशन, इसमें मेरे पास V ऑफ T तो है, मींस जब मैं V ऑफ T को कन्वर्ट करूंगा फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, आई विल गेट V ऑफ S। लेकिन ऐसी कोई टर्म नहीं है जहां पे जिसके थ्रू मैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V ऑफ C फाइंड आउट कर सकूं। तो मैं इसको फर्दर सिंपलीफाई करूंगा। तो मेरे पास जैसे I ऑफ T है, जो मेरे पास I ऑफ T है, आई कैन राइट I ऑफ T dQ/dt। ठीक है, रेट ऑफ करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है मेरे पास। तो मेरे पास ये जो टर्म है DI/dt, इट विल कन्वर्ट इनटू द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड ऑर्डर में आएगा d² Q ऑफ T बाय dt²। ठीक है, सिमिलरली जहां पर भी मेरे पास करंट है, करंट को मैं रिप्लेस कर दूंगा बाय चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जो लास्ट टर्म है इसमें इंटीग्रेशन जो है मेरे पास डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम Q/C इक्वल टू V ऑफ T, एंड आई विल गेट इक्वेशन 2.62। ये क्वेश्चंस आपको 2.61 और 62 क्लियर है? अगर नहीं है तो मुझे बताएं, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, अच्छा, अभी भी जो 2.62 है, मेरे पास VC मींस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का रिलेशन नहीं आ रहा। तो मैं इस इक्वेशन को मजीद सिंपलीफाई करूंगा। कैसे करूंगा कि मैं इसमें जहां पर Q है, Q क्या होता है मेरे पास, Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, Q इज इक्वल टू CV या VC होता है। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, जहां जहां चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर है Q है, मैं वहां CV से इसको रिप्लेस कर दूंगा। आई विल गेट क्वेश्चन 2.63। अब जब इससे रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास 2.64 आ जाएगा कि जहां जहां Q था मैंने क्या कर दिया, Q इज इक्वल टू CV से रिप्लेस कर दिया। और जो फर्स्ट टर्म है C कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और मेरे पास ये देखिए मेरे पास Q ऑफ C था, Q ऑफ T था, Q ऑफ T की मैंने C इंटू V लिख दिया, C कांस्टेंट बाहर आ गया और V आ गया, V ऑफ C आ गया। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर भी C कांस्टेंट बाहर आ गया, V ऑफ C आ गया, और यहाँ पर मेरे पास ये टर्म आ गई है। अब सिमिलरली अब मेरे पास इसके अंदर V ऑफ T भी आ गया, V ऑफ C भी आ गया। इसको जब मैं आगे फर्दर, ये जो मेरे पास 2.64 है, इसका मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा। ये देखें, टेकिंग द लेप्लास ट्रांसफॉर्म एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस,
जीरो ऑर्डिनेशन कंडीशंस के साथ, तो मेरे पास क्या रहेगा LC S स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1, ठीक है। 2.64 का लैप्लास लेके 2.65 आ गई इक्वेशन, कोई इशू तो नहीं इसके अंदर। सेकंड ऑर्डर है तो मेरे पास S स्क्वायर आ गया, फर्स्ट ऑर्डर से तो मेरे पास S आ गया, और ये मेरे पास जीरो ऑर्डर तो मेरे पास 1 आ गया। V ऑफ C मेरे पास बाहर आ गया इक्वल टू V ऑफ S, तो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन V ऑफ C ओवर V ऑफ S विल बिकम 1 ओवर LC। नॉर्मली हम करते हैं मैथ्स के अंदर कि जब मेरे पास जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसके साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन। सिमिलरली उसने यही किया कि L ऑफ C, जो L और C इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन के साथ, तो मेरे पास क्या 1 ओवर LC ओवर S स्क्वायर प्लस RL इंटू S प्लस 1 ओवर LC। तो मेरे पास ये ब्लॉक जो ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया था 2.23 फिगर के अंदर, उसको जब ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास V ऑफ S विल बी माय इनपुट, V ऑफ C माय आउटपुट, और जो ब्लॉक डायग्राम है उसके अंदर मैं अपने सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिख दूंगा। क्लियर? यस सर। यस सर। सर इसको तो बड़ा टाइम डोमेन में भी कन्वर्ट करेंगे जो फाइनल नहीं, हमने निकालना था फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ही, जो हमने निकालना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो उसको बार टाइम में कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है सर। ठीक है सर, फिर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की आगे भी एक दो एग्जांपल्स दी गई हैं, इसको आप ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है। हम यहीं से इलेक्ट्रिक कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह फ्रॉम दिस आफ्टर दिस एग्जांपल, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। साथ है लेक्चर में प्रेजेंट, ये नहीं है जी सर, इधर ही हूं मैं। सर मुझे ना क्लास का अटेंडेंस सेंड कर दें व्हाट्सएप पे। ओके सर, एक मिनट। ठीक है सर, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल। आपका नेक्स्ट लेक्चर कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। जी सर वो जब आपने क्लास में हमें करवाए थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रूफ थे सर, उसके नोट्स भी सेंड कर दीजिएगा। चलो मैं सेंड कर दूंगा, वो भी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू सर। अटेंडेंस ले लिए, मैं मीटिंग एंड कर दूं? यस सर, हो गई है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।